हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एलसीएम एचसीएफ के कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाए कि प्रत्येक को मिले पेन की संख्या और प्रत्येक को मिले पेंसिल की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम इनका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ हमने पहले वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन आज एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इसको हम भाग विधि द्वारा निकालेंगे। ये निकालना 910 1 ज़ा 910, रिमेनिंग कितना बच रहा है 1। यहाँ से कैरी ले लिया, 10 में से 1 माइनस किए, दैट इज 9, और यहाँ 9 में से 9 कैंसिल हो गया, 91। ये भाग विधि है, जब तक ये पूरी डिवाइड ना हो, जब तक हम डिवाइड करते हैं, मतलब यहाँ पर 910 ये वाली डेटा फिर से आ जाएगी। 91 1 ज़ा 91, 0 रिमेनिंग बच रहा है। जब यहाँ से कोई डिजिट उतारते हैं नहीं जाती है तो इसके लिए हम 0 लिखते हैं। इट मीन्स एक बार में भी हम लिख सकते थे 91 10 ज़ा 910, ये पूरा पूरा चला जाता। अब देखिए यहाँ पर जो ये लास्ट रहता है यही हमारा एचसीएफ रहता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज 91। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 63, 138 और 228 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। इस टाइप के क्वेश्चन में भी हम एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इनका हम डिफरेंस लेंगे। जैसे 138 माइनस 63 इक्वल्स टू 75 मिल रहा है हमें। 228 माइनस 138 इक्वल्स टू 90 मिल रहा है हमें। और जो तीसरी डिजिट पहली एंड लास्ट डिजिट थी उसको भी हम माइनस करेंगे। इट मीन्स 228 माइनस 63 इक्वल्स टू 165। अब जो ये डिजिट मिली है हम इनका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ हमने पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अभी एक बार मैंने डिवीजन मेथड से बताया है, एक बार फिर से रिकॉल करा दे रही हूँ कैसे निकालते हैं। 75 इक्वल्स टू इसका जितने फैक्टर रहते हैं वो हम लिख लेते हैं। 90 इक्वल्स टू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। 165 इक्वल्स टू 3 इंटू 5 इंटू 11। अब यदि हम इनका एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, जो सभी तीनों में कॉमन है वो हमारा एचसीएफ होगा। 3 3 3, ये देखिए तीनों में है। 5 5 5, इट मीन्स 5 भी आएगा। अब देखिए कोई भी डिजिट इसमें कॉमन नहीं है। एलसीएम में सब में ले लेते हैं, सभी डिजिट ले लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में जो कॉमन होता है वो लिखते हैं। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ आएगा दैट इज 15, और आंसर भी हमारा 15 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 23, 35 तथा 41 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। अभी रिमेनिंग कुछ नहीं बच रहा था, अभी रिमेनिंग एक डिजिट बच रही है। अब देखिए एचसीएफ निकालेंगे तो सेम कंडीशन। 23 सबको पहले हम माइनस कर लें। 23 में पहले हम जब रिमेनिंग एक डिजिट बचती है तो वो जो डिजिट बचती है वो हम माइनस करते हैं। 23 में 5 माइनस किया दैट इज 18। 35 में हमने फिर -5 किया तो कितना मिल रहा है हमें 30। और 41 में यदि हमने -5 किया तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 36। अब 18, 30 और 36 का हम एचसीएफ निकालेंगे। मैं यहीं निकाल दे रही हूँ। 18 इट मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 3, 30 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 36 इट मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। अब सब में हम कॉमन देखते हैं। 2 2 2 ये कॉमन है। 3 3 3 इट मीन्स जो हमारा एचसीएफ आएगा वो हो गया 6। ये एचसीएफ निकल गया हमारा। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 81 और 162 को भाग देने पर क्रमशः 5 और शेष 6 बचे। अब देखिए पहले कुछ नहीं बच रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डिजिट बची। अब जितने डिजिट है उतने शेष बच रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में जो रिमाइंडर रहते हैं उनके हम उनको माइनस कर देते हैं। इट मीन्स 81 माइनस 5 इक्वल्स टू 76। 162 माइनस 6, क्योंकि रिमाइंडर इसका 6 बोला गया है। अब इनका हमें एचसीएफ निकालना है, हम यहीं एचसीएफ निकाल रहे हैं। 76 इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 19, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13।
अब देखिए यदि हम इसकी HCF की बात करें तो कॉमन क्या दिख रहा है इसमें 2, और ये भी यहाँ पर 2 ही मिल रहा है हमें। इट मीन इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जिनका HCF 215 हो, मतलब 215 हो। अब देखिए हमें मालूम है 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है 4 टाइम्स 9, और 5 अंकों की जो छोटी संख्या होती है वो 10,000 होती है। दोनों में एक ही का अंतर है, मतलब दोनों का डिफरेंस एक डिजिट मिल जाएगी तो दूसरी डिजिट हम निकाल सकते हैं 9999 इसमें जैसे शुरू में हमने किया था वैसे ही निकालेंगे। 215 से पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। 215 4 जा 860, रिमाइंडर बच रहा है 139, 9 हमने ऊपर से ले लिया। अब 139 में फिर 215 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम में ये जाएगा 1290। रिमाइंडर कितना बच रहा है हमें यहाँ पर 109। अब जो रिमाइंडर बचता है छोटी डिजिट में हम क्या करते हैं उसको माइनस कर देते हैं। इट मीन्स 9999 में 109 को यदि हम माइनस करते हैं तो इसमें क्या मिल रहा है हमें 9890, ये मिल गया। अब ये संख्या ऐसी मिल गई जो 215 से डिविजिबल है। इसी में 215 यदि हम ऐड कर देते हैं 215 तो ये हमारी दूसरी डिजिट हो जाती है। तो हमने ऐड किया यहाँ 5, 9 1 10, 8 2 10 1 11 और 9 1 10। इट मीन्स ये पहली संख्या हो गई और ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। ये दोनों हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हो गए, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए यही पूछा गया है 4 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी संख्या बताइए जिनका HCF 215 हो। इनका यदि हम HCF निकालते हैं तो इनका HCF 215 ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है भाग विधि से दो संख्याओं का HCF निकालने के क्रम में अंतिम भाजक 12 आता है और भागफल ऊपर से नीचे तक क्रमशः 4 3 6 तथा 5 आता है। वे संख्याएं क्या है? अब देखिए ये क्वेश्चन अपोजिट दिया है। जैसे हम HCF निकालते थे तो हम क्या लिखते थे, यहाँ पर ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते थे। यहाँ डिजिट डिवाइड किया, यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा है अब ये वाली डिजिट यहाँ आएगी। अब यहाँ बोला है क्रमशः, मतलब यहाँ पर पहला क्या बचना चाहिए 4, यहाँ क्या बचना चाहिए 3। अब हमने यहाँ डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बच रहा है फिर ये वाली डिजिट इधर अंदर आ जाएगी और फिर हम जब डिवाइड करेंगे इस वाले रिमाइंडर से तो नेक्स्ट डिजिट यहाँ क्या मिलेगी 6। फिर हमने यहाँ पर डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा, ये जो डिजिट रहेगी वो अंदर लिख करके हम डिवाइड करते हैं और लास्ट हमें जो भागफल मिलता है दैट इज 5। ये इसका सीक्वेंस दिया। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है अंतिम भाजक 12 आता है। इट मीन्स 12 यहाँ लिखेंगे तो ये वाली डिजिट हमें मिल गई। 12 5 सा क्या हो गया 60। अब जब 60 यहाँ है तो 60 यहाँ लिखेंगे, क्यों? क्योंकि जो रिमेनिंग बचता है उसमें यही वाली डिजिट को हम डिवाइड करते हैं। इस प्रोसेस से हम डिजिट्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा 66 इसका मल्टीप्लीकेशन और जो रिमाइंडर बचता है उसको हम ऐड करते हैं। यहाँ पर डिजिट 372। अब हमें मालूम है 372 यहाँ लिखना है और 3 से मल्टीप्लाई करना और 60 उसमें क्या करना है ऐड। जब हम ये निकालते हैं तो इसमें जो डिजिट मिलता है दैट इज 1176। अब देखिए 1176 कहाँ से आया होगा, ये वाली ये या डिजिट यहाँ लिखी होगी, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर बचता है तो ऊपर वाली डिजिट को लिख करके हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर। अब ये वाली डिजिट मिल जाएगी कैसे, 1176 में 4 मल्टीप्लाई करके 372 उसमें ऐड करते हैं, जो डिजिट मिलेगी दैट इज 5076। अब हमें दो संख्याएं मिल गई, पहली संख्या है 1176 और दूसरी संख्या है 5076। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में लिखा है एक किसान के पास 945 गाय है और 2475 भेड़ है। अब उनको वो झुंड के रूप में रखता है अलग अलग और हर झुंड में बराबर संख्या होनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस डिजिट का हम HCF निकालते हैं। इट मीन्स जो HCF आएगा 945 और 2495 का जो HCF आएगा दैट इज 45। ये अभी हमने भाग विधि से एक्सप्लेन किया है। अब जब इसका HCF निकल गया है तो हम इसमें झुंड की संख्या कैसे निकालते हैं, तो ये जो 945 दिया गया है ये 945 हमने लिखा यहाँ पर और अपॉन HCF जो निकलता है वो हमने यहाँ पर लिखा, प्लस जो डिजिट आगे दी गई है 2495 ये भेड़ों की झुंड की जो संख्या दी गई है वो लिखा हमने अपॉन 45। एलसीएम निकालेंगे, दोनों का बेस सेम है। इट मीन्स यहाँ 945 और ये मल्टीप्लाई होगा और ऐड करेंगे और जब कैंसिल हो जाएगा या इसको भी कैंसिल करके हम निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 76। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक दूध विक्रेता मिल्क वेंडर है जिसके पास 21 लीटर गाय का दूध है
और 42 लीटर टोन दूध है और 63 लीटर डबल टोन दूध है। अब उन्हें क्या बोला गया है, वह उन्हें टीन के डिब्बे में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो, किसी भी दो तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना नहीं है। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे निकालते हैं, जो डिजिट दी गई है उनका हमें HCF निकालना होगा। इट मीन्स जो 21, 42 और 63, इसका हम पहले क्या निकाल लेंगे, HCF। इनका हम पहले क्या निकाल लेंगे, HCF। अब HCF इसके कितना आ रहा है, 21, जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था, सेम वैसी कंडीशन। हम 21 जो HCF आया है उसको इसके नीचे लिखेंगे, ये लिखा हमने, और इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये डिजिट यहीं कैंसिल हो रही है तो हम यहीं कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया यहाँ 1 टाइम्स में, ये हमने लिख दिया 1, 21 2 ज़ा मतलब +2 लिख दिया, और 21 से 63 कितने टाइम्स में कैंसिल हो रही है, 3 टाइम्स में, मतलब +3 कर दिया, 3 2 5 1 6। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या है अभाज्य, को प्राइम नंबर है। अब ऑप्शन बेस से हम चेक करते हैं, लेकिन आपको को प्राइम नंबर का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। को प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका HCF 1 होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो 17 और 21 ही ऐसी डिजिट दिख रही है जिसका HCF क्या मिलेगा हमें 1। क्यों, क्योंकि 14 और 16 यदि देखें तो HCF 2 मिल जाएगा, 15 18 में हमें 3 मिल जाएगा, 24 और 30 में देखते हैं तो इसमें भी हमें कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर ये डिविजिबल बाई 6 है, और 17 और 21 का HCF देखते हैं दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट में लिखा है 3 प्रकार के तारों की लंबाई क्रमशः दी गई है यहाँ पर मीटर में, और एक अन्य प्रकार के तार की अधिकतम लंबाई क्या है जिससे तीनों प्रकार के तार की लंबाई पूर्णतया मापी जा सकती। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। HCF हम कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है, पहले भी हमने भाग विधि द्वारा एक्सप्लेन किया है। तो इसमें जो डिजिट दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम पहले जो बड़ी 2 डिजिट है वो हम पहले ले लेते हैं तो जल्दी आंसर आ जाता है, ये हमने बताया। लेकिन कोई भी डिजिट लेके बना सकते हैं। आज हम डिजिट थोड़ा चेंज कर रहे हैं, जैसे हम ले रहे हैं 2 9 9 3 हमने पहले ले लिया, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 4 6 7 2। 1 टाइम्स में जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, तो डिजिट क्या आ जाएगी नीचे 2 9 9 3। रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर 1 6 7 9। फिर जो डिजिट बची है उससे हम फिर डिवाइड करेंगे, 2 9 9 3 में हम फिर से डिवाइड करेंगे, ये 1 टाइम्स में ही जाएगा, 1 6 7 9। जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज 1 3 1 4। फिर 1 6 7 9 को हमने लिखा यहाँ पर, फिर ये डिवाइड करेंगे, देखिए 1 टाइम्स में ही जाएगा, जो डिजिट आएगी दैट इज 1 3 1 4, और रिमाइंडर बच रहा है 365। 365 से 1 3 1 4 में हम फिर डिवाइड करेंगे। अब कितने टाइम्स में जा रहा है, देखिए 3 टाइम्स में जा रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 बड़ा होगा, लेकिन 3 6 ज़ा अगर हम ऐड करते हैं इसका कैरी को तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम 3 टाइम्स में लेंगे। 3 टाइम्स में कौन सी डिजिट आ रही है हमें, 1095। जब हम रिमाइंडर निकालते हैं तो रिमाइंडर मिलता है हमें 219। 219 से फिर हम डिवाइड करेंगे 365 में, तो कितने टाइम्स में जाएगा, ये 1 टाइम्स में जा रहा है, 219। रिमाइंडर बच रहा है 146। 146 से 219 में हम फिर से डिवाइड करेंगे, ये मैं इधर कर दे रही हूँ, 146 से हमने डिवाइड किया 219 में, तो कितने टाइम्स में जाएगा, ये 1 टाइम्स में ही जाएगा, 146 हमने यहाँ पर लिखा। रिमाइंडर बच रहा है 73। 73 से 146 में हम फिर से डिवाइड करेंगे, तो कितने टाइम्स में जा रहा है, टेबल देखते हैं, 7 के टेबल में 7 2 ज़ा 14 मिल रहा है, और 3 ज़ा भी मिल रहा है, मतलब 146 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स में, ये कट गया। इट मीन्स इस प्रोसेस को यदि हम आगे तक फॉलो करते हैं तो इन 2 डिजिट का HCF 73 है, लेकिन एक डिजिट हमारे पास बची हुई है, तो 73 से हम उस डिजिट में फिर से डिवाइड करेंगे, 3 8 6 9 हमने लिख दिया यहाँ पर। अब डिवाइड कर रहे हैं 73, 2 डिजिट ये इससे छोटी है, 38, तो हमने 6 ले लिया यहाँ पर, 5 टाइम्स में जाएगी, यहाँ पर 365। जब हमने यहाँ इसको माइनस किया तो कितना मिल रहा है यहाँ पर, 21। ये पूरा पूरा चला गया, 9 हमने ऊपर से एक डिजिट ले ली, 219। 73 के टेबल में देखिए 3 टाइम्स में पूरा जा रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, मतलब ये 219 ये पूरा पूरा डिविजिबल हो गया यहाँ 73 से। इट मीन्स तीनों डिजिट का भी यदि हम HCF बोले तो क्या आ जाएगा, हमारा HCF 73 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग तार की लंबाई पूछी गई है, नहीं होनी चाहिए हमारा 73 मीटर।
वीडियो यदि पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।